स्टेटस पर लगाई कुर्बानी की फोटो, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। हिमाचल में गई दुकान, यूपी से गिरफ्तार जावेद। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बकरीद का त्योहार खत्म हो गया, लेकिन इससे जुड़ी हैवानियत की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कट्टरपंथियों की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं, कभी किसी तस्वीर के रूप में तो कभी किसी घिनौनी वीडियो के रूप में। हिमाचल के शामली से आई खबर ने तो सारी हदें पार कर दी, जहां कुर्बानी की फोटो ही जावेद ने स्टेटस पर लगा दी, जिसके बाद जावेद की हिमाचल में दुकान गई और अब यूपी में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। 17 जून के बाद देश भर से हिंदू भावनाओं को आहत करने की कई खबरें आई। ऐसी खबरों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जो दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। जहां बकरीद पर भारत के कई इलाके बकरीद के मौके पर खून से लाल दिखे। बकरीद के मौके पर भारत के कोने कोने से कुर्बानी की खबरें आई, जहां ज्यादातर मामलों में गौ हत्या की खबर भी सामने आई। इतना ही नहीं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हैवानियत की ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। ऐसे ही एक मामले में तगड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की शामली जिले की पुलिस ने पशु हत्या की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी जावेद ने बकरीद के दौरान हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली थी। जावेद ने जो स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाया था, उसमें वो कटे पशु के साथ चाकू लेकर खड़ा है और हंस रहा है। उसके आसपास में और भी लोग मौजूद हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जावेद ने गौवंश की हत्या की और इसी का फोटो अपने व्हाट्सएप पर लगाया। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने नाहन में जावेद की दुकान पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जावेद को नाहन में आगे काम न करने की भी बात कही। बताया गया कि कुछ लोग इस प्रदर्शन के दौरान उग्र भी हो गए। हिंदू संगठनों ने नाहन में एक रैली का भी आयोजन किया। घटना के बाद से जावेद नाहन से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी रही। हिंदू संगठनों ने पुलिस को भी इसके मामले में शिकायत दी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्थित उसकी दुकान में घुसकर आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक बड़ी भीड़ जावेद की दुकान के बाहर मौजूद दिखी। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने बताया कि कुर्बानी की तस्वीर को जावेद ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के साथ ही यूपी पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी और अंत इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जावेद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो थाने के पुरुष बंदी गृह में दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में पहले से ही जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। वहीं इस मामले में शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि उक्त तस्वीर गाय की नहीं है, लेकिन ये काफी विभत्स है। भद्रा स्थित योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज ने चेताया था कि 24 जून तक जावेद को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 25 जून को उसके घर के बाहर हिंदू महापंचायत होगी और उसकी गिरफ्तारी तक धरना प्रदर्शन चलेगा। मोहम्मद जुबैर ने जावेद की करतूत को सही ठहराने के साथ साथ उल्टे आक्रोशित हिंदुओं को ही नीचा दिखाया था। आपको बता दें कि जलालाबाद के कोटला मोहल्ले के निवासी जावेद के अब्बा का नाम कल्लू कुरैशी है। वो शामली का रहने वाला है, लेकिन वहाँ कारोबार करता था। वो पिछले 12-13 साल से नाहन में कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। ईद उल अजहा के मौके पर वो जलालाबाद आया था और इस दौरान पशु की कुर्बानी के बाद उसकी रील बनाकर उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। इसके बाद वहां आक्रोशित भीड़ ने उसकी दुकान में घुसकर सामान फेंक दिया। शनिवार 22 जून 2024 की देर रात उसे अब यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बकरीद के मौके पर पूरे भारत से अनगिनत गौ हत्याएं की खबरें सामने आई, वो भी तब जब भारत के कई राज्यों में गौ हत्या को लेकर कठोर कानून का प्रावधान है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी गौ हत्या को लेकर खूब बवाल देखने को मिला। जहां बीते दिनों एक खबर राजस्थान से आई, जहां पाली शहर में 4 मवेशियों के सिर मिलने से तनाव फैल गया। इन सिरों पर चमड़ी नहीं थी। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये सिर गौवंश के हैं। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए जयपुर जोधपुर हाईवे को भी
ब्लॉक कर दिया। इसी बीच राजस्थान पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को खुलाया गया। वहीं एक और मामला गुजरात से सामने आया, जहां राज्य के सूरत में मांस के बड़े टुकड़े मिलने से तनाव फैल गया। तो वडोदरा की मशहूर सुरसागर झील में भी मांस का बड़ा टुकड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 19 जून 2024 को गौवंश के दर्जनों कटे शव मिले थे। प्रशासन ने मवेशी डॉक्टर को बुलाकर शवों का परीक्षण करवाने के बाद शवों को दफन कर दिया था। इनकी पोस्टमार्टम से पता चला कि इनका गला 17 से 18 जून के बीच रेता गया था। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं नागपुर के 3 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश में ऑपरेट करने वाले गौवंश तस्करों को हैदराबाद और नागपुर से फंडिंग हो रही है। सिवनी में पकड़े गए गौ तस्करों ने पूछताछ में यही खुलासा किया। नागपुर के 3 तस्करों के संपर्क में थे। इन्होंने गौवंश को पशु बाजार में खरीदा था और इन पशुओं को नागपुर से होते हुए हैदराबाद ले जाना था। हिरासत में लिए गए लोगों में शादाब, वाहिद, इरफान, रामदास उइके, संतोष शामिल है। रामदास और संतोष पहले भी पशु तस्करी में जेल जा चुके हैं। वाहिद धनोरा थाना क्षेत्र के गवारी गांव का रहने वाला है। शादाब उसका रिश्तेदार है। दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम का एक मामला पहले से दर्ज है। दरअसल 19 जून को सिवनी जिले के पिंडरई के पास वैन गंगा नदी में 19 गौवंश के शव मिले थे। वहीं धूमा क्षेत्र में भी ऐसे ही 32 शव मिले। इन शवों के गर्दन कटे हुए थे। शवों का कुछ हिस्सा नजदीकी जंगलों में फेंका गया था। पुलिस ने गांव के लोगों की मदद से गौवंश के शवों को वैन गंगा नदी से बाहर निकाला और उन्हें दफनाया। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सांप्रदायिक तनाव की खबरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी गई, जिसकी जानकारी होने पर कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मुस्लिम भीड़ ने उनके सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हुए। इसके अलावा इस दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी और लूटपाट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 19 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर ली है। वहीं एक और मामला पहले भी मुंबई से ही सामने आया था। यहाँ कुर्बानी के लिए तैयार किए गए बकरे की पीठ पर राम लिखा हुआ मिला गया। इसे बकरीद पर बेचने के लिए मटन शॉप के बाहर रखा गया था। इस बकरे की कुर्बानी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठनों के लोगों को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। मामले को बढ़ता देख नवी मुंबई पुलिस ने फिर तगड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करके मटन शॉप में प्रशासन ने ताला जड़ दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो देखा आपने किस तरह से देश के कई राज्यों से हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली खबरें आई। सरकार की लाख नसीहत के बावजूद भी गंदी हरकतें की गई, जिससे कि तनाव फैले और लोगों में डर पैदा हो। ये सिर्फ ईद के मौके पर ही नहीं, ऐसी घटिया हरकतें सारे हिंदू त्योहारों पर भी देखने को मिलती है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या फिर बात 22 जनवरी की ही कर ले, जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब भी इस लोगों की बौखलाहट देखने को मिली थी और एक बार फिर से इन लोगों की मानसिकता दिखाई दी है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में गौ हत्या को लेकर कड़े कानून हैं, उन राज्यों में गौ हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। खासकर मुस्लिम त्योहारों में ये नंबर और ज्यादा बढ़ता जाता है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है, लेकिन इन लोगों को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में राज्य सरकारों को इसे लेकर और सख्ती बरतनी होगी, कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, जिससे ऐसी हरकत करने से पहले ये लोग कई बार सोचें। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश।